सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेमोस बी साइड सीजन 1 एपिसोड 2 के एनिमे एक्सप्लेनेशन में। सो वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेमोन और किनोसिता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और यहाँ पर किनोसिता बस एक्साइटेड होकर टेमोन टेमन बोलती जा रही होती है। तभी टेमोन स्माइल के साथ कहता है, अरे किनोसिता, आखिर बात क्या है? किनोसिता रिप्लाई करती है, तुम बहुत कूल हो और काफी हैंडसम भी। ये सुनते ही टेमोन बोल देता है, फिर तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और तभी बूम, किनोसिता की नींद खुल जाती है। वो शॉक्ड में बोलती है, क्या यार, ये सब तो सिर्फ एक सपना था। फिर वो कॉन्सर्ट टिकट देखती है और खुद को बोलती है, सपना था पर बहुत जल्द सच बनने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ किनोसिता बहुत हैप्पी मूड में होती है और टेमोन के घर की तरफ जा रही होती है। वो कहती है, फाइनली फेस का फैंस मीटअप इवेंट होने वाला है। मेरे सारे पैसे लगाना सफल रहा। किनोसिता इवेंट को लेकर काफी एक्साइटेड होती है। जैसे ही वो टेमोन के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है तो वो देखती है टेमोन सूटकेस लेके कहीं जा रहा होता है। उसका मैनेजर फुकुहारा उसे रोक रहा होता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें आइडिया है कंपनी ने तुम पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? वो टेमोन को डांटता हुआ बोलता है, मैं इन 5 लड़कों को अकेला कैसे संभालूं? और वो ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। किनोसिता कंफ्यूज हो जाती है और टेमोन से पूछती है, यहाँ हो क्या रहा है? टेमोन रिप्लाई में बताता है, फैंस मीटअप इवेंट रखा गया है पर मैं बहुत नर्वस हूँ। किनोसिता बोलती है, ये तो अच्छा मौका है फैंस को क्लोज से जानने का। ये सुनते ही टेमोन रोने जैसा फेस बना लेता है और बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं इतने लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई गलती कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना ग्लूमी हूँ। फिर क्या, अपना टेमोन फुल ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है और बोलता, सेक्सी और वाइल्ड का मतलब क्या होता है? लोग अपने पैसे मेरे मीटअप इवेंट पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सो वेल, ये सुन के अपनी किनोसिता एकदम स्केरी और अजीब फेस बना लेती है। टेमोन उसे ऐसा देखकर डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाता है। किनोसिता थोड़ा एम्बेरेस्ड होके बोलती है, मेरा मतलब ये है कि आपकी हॉटनेस अलग ही लेवल पर है पर आप अपने तरीके से क्यूट हो। ये सुन के टेमोन सीरियस हो जाता है और बोलता है, अगर मैं ये करने वाला हूँ तो मैं सही तरीके से करना चाहता हूँ। लोग मुझसे उम्मीदें लेकर आएंगे और मैं जितना हो सके उतना बेस्ट देना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। किनोसिता टेमोन को एक बॉक्स देती है और बोलती है, इसमें 2 साल के मैगजीन्स, इंटरव्यूज, ब्लॉग्स और इंटरनेट आर्टिकल्स हैं। मैंने वो सब लिखा है जो आपने टीवी वीडियोस और सोशल मीडिया पर बोला है। टेमोन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो अमेजिंग है, तुमने मेरे बारे में वो चीजें लिखी है जो मुझे खुद याद नहीं। किनोसिता स्माइल करके बोलती है, अगर हम आपको सही नजरियों से समझे तो शायद ये आपको सही डायरेक्शन में रहने में हेल्प करें। सो वेल, टेमोन बोलता है, तुम सही कह रही हो। किनोसिता खुश होकर सोचती है, अच्छा है, अब मैं भी शांति से मीटअप इवेंट एंजॉय कर पाऊंगी। तभी टेमोन बोलता है, सॉरी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर क्या तुम मीटअप इवेंट के लिए प्रैक्टिस में मेरी हेल्प करोगी? किनोसिता घबरा के बोलती है, नहीं, मैं फ्री हैप्पीनेस का फायदा नहीं उठा सकती। टेमोन फिर से सैड होते हुए बोल देता है, मुझ जैसे गार्बेज बिन को ये सोचना ही नहीं चाहिए था कि मैं तुम्हारा टाइम ले सकता हूँ। फिर क्या, हमारी किनोसिता फुल कमांडो मोड में आकर बोलती है कि वो हमेशा टेमोन को सपोर्ट करेगी और उसे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद टेमोन अपनी पहली एक्सप्रेशन इतनी इंटेंस तरीके से देता है कि किनोसिता की नाक से खून निकलने लगता है। सच में देखा जाए तो वो टेमोन के प्यार में पूरी पागल हो चुकी होती है। किनोसिता खुद से कहती है कि ये सब कैसे हो रहा है, टेमोन उसे पूरी तरह क्रेजी बना देगा। फिर वो टेमोन से माफी मांगते हुए बताती है कि शायद उसे पता नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने बुरे समय से गुजर रही थी तब उसका हौसला बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि टेमोन ही था। इसलिए टेमोन की मदद करने से ज्यादा खुशी उसे किसी और चीज में नहीं मिलती। सो वेल, ये सुनकर टेमोन को अच्छा फील होता है और वो पूरे मन से परफॉर्मेंस देता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। टेमोन किनोसिता से पूछता है कि क्या तुम मीटअप इवेंट में आओगी? किनोसिता कहती है, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी। फिर टेमोन कहता है, उसे उम्मीद है वो उसे नंबर देगी और बताएगी कि उसने कैसा परफॉर्म किया। सीन शिफ्ट होता है और हम मीटअप इवेंट देखते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियां आई होती है। किनोसिता भी वहाँ मौजूद होती है और बहुत खुश नजर आती है। वो कहती है, टेमोन देखो तुम्हें कितने लोग पसंद करते हैं। दूसरी तरफ टेमोन भी फैंस के साथ अच्छे से बात कर रहा होता है और कॉन्फिडेंट दिखता है। जब किनोसिता टेमोन से मिलने वाली होती है तभी उसके आगे 2 लड़कियां आपस में झगड़ने लगती है और लड़ाई काफी बढ़ जाती है। ये देखकर किनोसिता को गुस्सा आता है और वो दोनों लड़कियों से कहती है कि जो भी टेमोन के इवेंट को गंदा करेगा उसकी यहाँ कोई जगह नहीं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता और उन तीनों लड़कियों को लाइन से ही नहीं बल्कि पूरे इवेंट से बाहर निकाल देता। इसके बाद किनोसिता ट्रेन से घर लौट रही होती है। वो थोड़ी सैड होती है और सोचती है कि भले ही वो टेमोन से नहीं मिल पाई लेकिन उसके पास बहुत सारे सच्चे चाहने वाले हैं। वो खुद से कहती है कि जब तक टेमोन खुश है तब तक सब ठीक है। ट्रेन से उतरते ही वो सोचती है कि उसके काफी पैसे खर्चा हो गए, इसलिए अब उसे काम पर जाना
होगा। सीन शिफ्ट होता है और किनोशिता अपने ऑफिस पहुंचती है। वहाँ ओल्ड लेडी आकर बताती है कि उसके लिए एक गेस्ट आया है। जब किनोशिता पलट कर देखती है तो वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि टेमोन होता है। टेमोन को वहाँ देखकर किनोशिता पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। टेमोन उससे पूछता है कि वो इवेंट में क्यों नहीं आई। किनोशिता बताती है कि उसकी टिकट कहीं खो गई थी और वो एक्सप्लेन करने लगती है। तभी टेमोन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अपना वादा निभाना होगा और वो उससे जो भी मांगेगी वो पूरा करेगा। किनोशिता ब्लश करते हुए सोचती है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर ये झूठ भी है तो फर्क नहीं पड़ता, बस वो इस सपने को जीना चाहती है। किनोशिता टेमोन से पूछती है कि क्या तुम कुछ सेकंड के लिए टेमोन बन सकते हो। टेमोन मना करता है और उदास होकर बोलता है, मैं चाहता था कि किनोशिता तुम मेरी तारीफ करो, मैं अपनी परफॉर्मेंस से तुम्हें खुश करना चाहता था, तुमने अपनी टिकट क्यों खो दी, मैं पूरे समय तुम्हारा वेट कर रहा था। ये सुनकर किनोशिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किनोशिता की दोस्त बातें कर रही होती है कि टेमोन के फैंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कहती है कि अगर टेमोन किसी फैन गर्ल से प्राइवेट में मिलता हुआ अखबार में आ गया तो वे उस लड़की को मार डालेंगी। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है और किनोशिता भी अंदर से डर जाती है कि वे कैसी बातें कर रहे हैं। ये तीनों आपस में यही प्रॉमिस करती है कि टेमोन के पास आने वाली किसी भी लड़की को नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ टेमोन फिर से रो रहा होता है। किनोशिता उसके पास आकर पूछती है कि इस बार क्या हुआ। तब हमें पता चलता है कि एक टीवी शो आने वाला है जिसमें टेमोन को नॉर्मल कपड़ों में दिखाया जाएगा। शो में ये दिखाया जाएगा कि पॉपुलर आइडल्स एवरीडे क्लोथ्स में कैसे दिखते हैं। यही बात टेमोन को परेशान कर रही होती है। किनोशिता उसे समझाती है कि ये तो अच्छी बात है। टेमोन बोलता है मेरे पास बस यही हुडी है। किनोशिता बोलती है तुम इस हुडी में भी अच्छे लगते हो और फैंस को भी बुरा नहीं लगेगा। सोवेल टेमोन बोलता है शायद तुम सही कह रही हो, मुझ पर इसके अलावा कोई और आउटफिट अच्छा नहीं लगेगा। तभी किनोशिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टेमोन से बोलती है कि क्यों ना हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने चले। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है। किनोशिता और टेमोन शॉपिंग के लिए आए होते हैं। टेमोन ने अपना फेस एक अजीब सा कवर से ढका हुआ है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। किनोशिता उसे देखकर पूछती है तुम इस मास्क में कंफर्टेबल हो ना। टेमोन थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद किनोशिता फुल फोकस के साथ टेमोन के लिए आउटफिट चूज करने लगती है जैसे शर्ट्स, जैकेट्स, एसेसरीज, यहाँ तक कि एक लॉकेट भी। टेमोन सारे कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाता है और बाहर आकर किनोशिता को दिखाता है। टेमोन को देखकर किनोशिता बेहोश हो जाती है और मन ही मन सोचती है ये इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। आखिर में किनोशिता उसे वो लॉकेट पहनाती है और टेमोन उस लुक में और भी चार्मिंग लगने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, अब दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। टेमोन सॉफ्टली बोलता है थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। किनोशिता स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं। टेमोन पूछता है क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो। किनोशिता जवाब देती है हाँ कभी कभी स्कूल से घर जाते वक्त। टेमोन आसपास बैठे लड़कों को एंजॉय करते देखता है और बोल पड़ता है मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किनोशिता बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बस यही देखकर अच्छा लगा कि तुम जैसे अमेजिंग लोग भी नॉर्मल चीजों में खुशी ढूंढते हो। क्या तुम अपने ग्रुप मेट्स के साथ बाहर नहीं जाते। ये सुनकर टेमोन थोड़ा एक्वर्ड रिएक्शन देता है। तभी अचानक वहाँ किनोशिता की स्कूल फ्रेंड्स आ जाती है। उन्हें देखते ही किनोशिता को उनकी स्केरी बातें याद आ जाती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है किनोशिता तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये मास्क वाला बंदा कौन है। टेमोन बोलता है मैं इसका फ्रेंड हूँ। किनोशिता जल्दी से बोलती है हाँ हम मिडिल स्कूल से फ्रेंड है। किनोशिता की फ्रेंड्स बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। किनोशिता घबरा कर बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसकी फ्रेंड्स टेमोन से कहती है मास्क हटाओ फेस दिखाओ। सिचुएशन एक्वर्ड हो जाती है। किनोशिता बहाने बनाने लगती है और तभी टेमोन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। सोवेल किनोशिता के दिमाग में एक अजीब सी इमेजिनेशन चल रही होती है कि ये क्या हम सीक्रेट डेट पे हैं। सीन शिफ्ट होता है। किनोशिता टेमोन से माफी मांगती है और बोलती ये तुम्हारी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम है और मैंने तुम्हें रिस्क में डाल दिया, मैं फैन होने लायक भी नहीं हूँ। ये सुनकर टेमोन बोलता है तुम माफी क्यों मांग रही हो, मैंने ही तुमसे हेल्प मांगी थी। बट किनोशिता इमोशनल होकर बोलती है चाहे तुम मुझे माफ कर दो, मैं खुद को कम से कम तुमसे 3 मीटर दूर रखूंगी। वेल हमारा टेमोन धीरे से मास्क उतारता है। किनोशिता के पास आकर बोलता क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर किनोशिता पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर क्या टेमोन बोलता है आज मुझे सच में बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। सीन शिफ्ट होता है। टेमोन किचन में ऑमलेट बनाने की कोशिश करता है लेकिन ऑमलेट जल जाता है और वो ऑमलेट के साथ नीचे गिरा होता है। किनोशिता
किनोसिता बोलती है ये सब क्या है। टेमोन बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है। किनोसिता पहले उसे अच्छे से रगड़ के साफ सुथरा करती है, फिर पूछती है अब बताओ क्या हुआ। टेमोन सेड होकर बोलता है मैं हमेशा तुमसे काम करवाता रहता हूँ, सोचा खुद के लिए कुछ बना लूं, पर मैं एक ऑमलेट तक नहीं बना सका। सच में मैं एक लूजर हूँ। ये सुनकर हमारी किनोसिता जोश मोड में आके बोलती है हो सकता है तुम सेफ ना बनो, पर एक चीज तुम परफेक्ट बनाते हो, अपने फैंस के चेहरे पर स्माइल। और अगर वो तुम्हें स्पेशल नहीं बनाता तो और क्या बनाता है। सोवेल ये सुनकर टेमोन को बहुत अच्छा फील होता है। तभी मैनेजर फुकुहारा एंट्री लेते हैं, ताली बजाते हुए बोलता है ये इनक्रेडिबल था, तुमने टेमोन को नर्वस ब्रेकडाउन से बाहर निकाल दिया। वो आगे बोलता है मुझे नहीं लगा था एक हाउसकीपर रखने से इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा वैसे शॉपिंग, प्रैक्टिस, मीटअप, इवेंट सब हाउसकीपिंग में ही काउंट होता है। ये सुनकर किनोसिता शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। टेमोन भी उसके सपोर्ट में आ जाता है। फिर क्या फुकुहारा किनोसिता से रिक्वेस्ट करता है प्लीज टेमोन की अच्छे से टेक केयर करना, हमारे पास इतने कॉन्टेक्ट्स और फैसिलिटी नहीं है कि किसी और को भेज सके, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना और उसे पूरी तरह से नर्वसनेस से निकालना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनकर किनोसिता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे टेमोन के साथ और टाइम स्पेंड करने का एक और रीजन मिल गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, किनोसिता अपने घर डीप बात ले रही होती है। वो अपने आप में सोचती है आज जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था, क्या सच में टेमोन मुझे पसंद करता है, और जो फीलिंग्स मेरे दिल में उठ रही है क्या वो भी उतनी ही सच्ची है। सोचते सोचते उसका दिमाग पास्ट मेमोरीज में चला जाता है। वो अपने बचपन को याद करती है कि जब वो ज्यादातर अकेले रहा करती थी, उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि किनोसिता ज्यादा बात नहीं करती थी। उसी अकेलेपन के समय एक दिन उसने टीवी पर टेमोन को देखा था जो 16 साल का होता है। वो ऑडिशन दे रहा होता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है मैं दुनिया के हर इंसान को हंसाना चाहता हूँ। ये सुनकर किनोसिता सोचती है तुमने वो बात कह दी जो मैं 100 बार जन्म लेकर भी कभी किसी अजनबी से नहीं कह पाती। सोवेल जिस दिन से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है मेरी जिंदगी हर दिन और ज्यादा कलरफुल होती जा रही है, हर दिन मजे में और तेजी से बीत रहा है। तुम्हारा सपना अब मेरा सपना बन चुका है। मुझे स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए पहले ही स्पेशल हो। मुझे बस तुम्हें अपना सपना पूरा करते देखना है और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ किनोसिता की नजर टीवी स्क्रीन पर जाती है जहाँ टेमोन वही नेकलेस पहने दिखता है जो उसने खुद उसके लिए पसंद किया था। टेमोन हल्के से उस नेकलेस को किस करता है और उसी पल किनोसिता के दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग जाती है। किनोसिता खुद से कहती है ये कैसी फीलिंग्स है। एंड विथ इस इमोशनल मोमेंट एंड विल इसी के साथ इसका सेकेंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।